बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2022 फ्राइडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी फॉरेक्स मार्केट्स का। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, कल डाटा आने के बाद गोल्ड मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, 1811 की सपोर्ट को ब्रेक किया और मार्केट डाउन आई, 1784 तक डाउन आई। सही हो गया। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये जोन ड्रा करके दिए थे। मैंने कहा था ये इनगल्फिंग सेल का जोन है, ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग जोन है और यहाँ से मार्केट डाउन आएगी और मार्केट ये देखें यहाँ तक डाउन आई। और अब आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये हम करते हैं बाद में डिस्कस। पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। जी दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 23 दिसंबर फ्राइडे का आज का हम डाटा देखते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 6:30 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोर पीसी इंडेक्स का डाटा आएगा। इसके अलावा लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ काफ़ी सारी हैं, 1 2 3 4 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। इट मीन 6:30 बजे मार्केट्स में बहुत ज़्यादा उछल कूद हो सकती है। अगर मार्केट बुलिश हैं तो बेरिश भी जा सकती हैं और बेरिश मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती हैं। इट मीन 6:30 से पहले पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सारी ट्रेड्स क्लोज होनी चाहिए। दोस्तों, गोल्ड के हवाले से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम देख लेते हैं DXY को। DXY को जानना ज़रूरी है। DXY मार्केट पहले तो डाउन आई, डाउन आने की वजह से गोल्ड मार्केट पीक पे ही रही, 1820 के आसपास रही। सही हो गया, ये देखें। उसके बाद DXY अप हुआ, डॉलर महंगा होने की वजह से गोल्ड सस्ता हुआ, गोल्ड आया डाउन। और आज क्या चांसेस हैं DXY के, देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। दोस्तों ये देखें, ऊपर सेल का जोन ये हमने लगाया था, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, स्ट्रांग बेरिश इनगल्फिंग। तो मार्केट यहाँ से डाउन आई 103 तक, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा डाउन आई, ठीक है। दोबारा इसको टच किया, दोबारा, अच्छा जी, 1 2 3 4 और पांचवी बार भी तकरीबन इसको टच करके डाउन ही आई है, डाउन ही आ रही है। अच्छा जी, H4 के टाइम फ्रेम में हम जोन ड्रा कर लेते हैं। वो जोन हमें बताएगा कि DXY की सूरत हाल क्या रहेगी। ये रेक्टेंगल को यहाँ पे हम लेके आएंगे, ये देखें यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है। ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है, ठीक है। ये सेल का जोन बना है और देखें ये इस सेल के जोन को मार्केट टच करके अब डाउन आ रही है। इट मीन पहले तो गोल्ड मार्केट अप होगी क्योंकि डॉलर आ रहा है डाउन, गोल्ड मार्केट अप होगी और डॉलर जो है आज ये दोबारा रीटेस्ट कर सकता है 103.72 को। जब तक ये डाउन 103.72 की तरफ आता रहेगा गोल्ड मार्केट अप होती रहेगी। उसके बाद जाना इसने अप ही है। यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है, डॉलर महंगा होने लगता है, तो गोल्ड दोबारा डाउन आ सकता है। जब तक DXY दोस्तों ये ऊपर जो जोन लगे हुए हैं ना ये सेल के, ठीक है, इनको ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में ही रहेगी, ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो सकती। जब इस जोन को 105 से ऊपर निकल के 105 से रीटेस्ट करके अप होने लगेगा, फिर कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ जी अब डॉलर ने महंगा ही होना है। डॉलर महंगा होने की वजह से गोल्ड फिर डाउन आ सकता है, सही है। और जब तक DXY जो है इस जोन से बिलो है, बार बार इसको टच करके डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आने से गोल्ड महंगा होता है, ठीक है, गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज रहेंगी।
और जब इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके अप जाने लगेगा, फिर जो है हम समझेंगे कि अब जी गोल्ड मार्केट ने अपना पीक लगा लिया है और ये बेयर स्टैंड में आ चुकी है। अभी तक गोल्ड मार्केट बुलिश स्टैंड में है। सबसे पहले दोस्तों हम D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। यहाँ पे ये हमने लगा ली है सपोर्ट, इसका कलर भी हम ब्लू कर देते हैं, डन कर दिया। ये कल वाली कैंडल के सेंटर में हमने लगा लिया पिवट पॉइंट और ये ऊपर हमने लगा ली रेजिस्टेंस। अब देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों ये हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमने ये करना है मार्केट का ट्रेंड देखना है। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है। दोस्तों मार्केट अप हो सकती है कहाँ तक, तकरीबन 1804 1805 तक अप हो सकती है और फर्दर भी अगर ऊपर जाती है तो तकरीबन 1810 तक, लेकिन आना अब इसने डाउन है, ठीक है। ऊपर पिवट पॉइंट से इसको मिलेगी रिजेक्शन, मार्केट आएगी डाउन। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम H4 का टाइम फ्रेम करते हैं ओपन, इनको डिलीट कर देते हैं। जी ये H4 का टाइम फ्रेम दोस्तों ओपन हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या सूरत हाल रहेगी। H4 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ये दोस्तों इनगल्फिंग सेल बनी है, सही। अब देखते हैं H1 में। H1 में भी बेरिश इनगल्फिंग बनी है टॉप पे, ये देखें जी, यहाँ पे ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है, सही हो गया। मार्केट एक दफ़ा तो इस जोन से डाउन आई है, दूसरी दफ़ा भी इसको टच करके डाउन आ सकती है। अगर हम देखें H4 में ये बाय का जोन भी है नीचे, इसीलिए मार्केट यहाँ से अप हुई है। ये देखें, ये इनगल्फिंग बाय है और मार्केट इस बाय के जोन में आने के बाद अप हुई है और दूसरा जोन बन रहा है इनगल्फिंग बाय का, इससे भी नीचे ये बन रहा है, सही हो गया। और जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है ये स्ट्रांग बाय का जोन है। दोस्तों आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये हम देखते हैं। दोस्तों मार्केट होगी अप कुरेक्शन करने, क्योंकि कल काफ़ी डाउन आई है, 50% कुरेक्शन करने ये अप होगी। यहाँ 1805 1804 से अगर इसको मिलती है रिजेक्शन, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्दर मार्केट ऊपर निकल जाती है, ऊपर सेल का जोन है, ठीक है। और ये सेल का जोन जो है ये तकरीबन 1813 से लेके 1820 तक का जो ये जोन है और यहाँ से भी मार्केट डाउन आ सकती है दोबारा, ठीक है। फिलहाल अगर मार्केट अप होती है तो इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। कुरेक्शन करने ये ज़रूर अप होगी, 1805 और 1810-15 तक जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे हमें बेरिश इनगल्फिंग या सेल का सिग्नल डोजी के बाद रेड कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम सेल करेंगे टॉप से इंट्राडे में। अब दोस्तों क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल मार्केट कल अप हुई यहाँ तक 79.8 तक अप होने के बाद जब डाटा आया तो मार्केट आई डाउन। H4 के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं मार्केट डाउन आई, कहाँ तक डाउन आई ये देखें जी, 76.9 यानी कि 77 तक मार्केट डाउन आई और अब कुरेक्शन करने अप हो रही है।
अब दोस्तों सबसे पहले हम जोन ड्रा करते हैं। हाँ जी, लेवल्स लगाते हैं। ये कैंडल कल वाली कैंडल है 22 तारीख की, डोजी टाइप इसने कैंडल बनाई है। और ये सेंटर में हम पिवट पॉइंट लगा रहे हैं और नीचे हम ये लगाएंगे सपोर्ट। अब हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जी, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही लग चुकी हैं। अब दोस्तों मार्केट ने करेक्शन 50% तो कर ली है, ठीक है, क्रूड ऑयल ने। यहाँ से मार्केट डाउन भी आ सकती है, फर्दर अगर अप चली जाती है 79.8 तक, तो यहाँ पे एक तरह का बन जाएगा डबल टॉप, या डबल टॉप बना के मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। इसलिए टॉप से इसको सेल किया जा सकता है। पहली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो ये है, ठीक है, कि 79.8 को टच करती है मार्केट तो ये बन जाएगा एक तरह का डबल टॉप, और इस डबल टॉप से मार्केट आएगी डाउन, हम टॉप से करेंगे सेल। फर्दर अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ऊपर बनी है बेरिश इनगल्फिंग, ये देखें ये सेल का जोन बना है। ये पीवट पॉइंट 78.3 से लेकर 79.8 का जोन जो है ये सेल का जोन है, ठीक है। मार्केट अगर इस जोन में जाती है तो यहाँ से डाउन आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। और बाय कहाँ से किया जा सकता है, ठीक है, बाय का रिस्क यहाँ से लिया जा सकता है क्योंकि ये इनगल्फिंग बाय बनी है, ये बनी है जी इनगल्फिंग बाय, यानी कि मार्केट इस जोन को टच करके एक दफ़ा तो अप हो रही है, ठीक है, और टॉप से हम करेंगे सेल, और फिर यहाँ से मार्केट को थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी फर्दर डाउन आने के लिए। अच्छा, H4 को देख लिया, H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं दोस्तों। H1 के टाइम फ्रेम में भी बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें, ये भी बेरिश इनगल्फिंग है, सेल का जोन है, सही। और इसी तरह 30 मिनट हम टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप भी एक बना है, ये होगी बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, यानी कंफर्मेशन ए हो गई हमारी। 15 मिनट में देखते हैं, यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये होगी हमारी कंफर्मेशन बी। इसी तरह 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक और बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये होगी हमारी कंफर्मेशन सी। तीनों कंफर्मेशंस इस जोन में हमें मिल रही हैं, सही है। ये स्ट्रांग सेल का जोन बन चुका है दोस्तों, यहाँ से बाय का रिस्क नहीं लेना। मार्केट अप हो रही है, इस सेल के जोन को टच करके थोड़ी डाउन आई है, और फर्दर भी अगर इस जोन में जाने के बाद सेल का सिग्नल बनाती है तो टॉप से हम सेल करेंगे। और ये जो है 78.3 ये पीवट पॉइंट है, यहाँ से भी सेलिंग, लेकिन सेफ सेलिंग ऊपर से बनेगी, टॉप से इसको सेल किया जाए। अच्छा जी, टॉप से हम सेल करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे, तकरीबन 79 के आसपास हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, अगर ये जोन है यहाँ तक स्ट्रांग सेल का जोन 79.5, ठीक है, इसके आसपास अगर हम करें सेल तो मार्केट 77 और 76 की तरफ डाउन जा सकती है दोबारा। अब दोस्तों XNG USD को देख लेते हैं, नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस दोस्तों मार्केट काफ़ी डाउन आ चुकी है, और प्रीवियस
इसका लो जो था 5.29 यानी कि 5.30, उसको भी ब्रेक करके कल रात उससे भी डाउन आ गई। अब दोस्तों हम कोशिश करते हैं डिप से बाय पकड़ने की, लेकिन मार्केट फर्दर डाउन चली जाती है। अब सेफ मेथड कौन सा है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो हमें दोस्तों सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर बारे इल्म होना चाहिए। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको दिखाता हूं। ये W1 का टाइम फ्रेम है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम ड्रा करेंगे, सॉरी ट्रेंड लाइन को लेके आएंगे। ये है ट्रेंड लाइन, ये इस तरह। अब हम देखते हैं D1 में, ये ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं D1 में। सही हो गया जी। एक दफ़ा तो इस ट्रेंड लाइन को इसने किया था ब्रेक, मार्केट ये देखें बेरिश ट्रेंड में है। फर्दर अगर हम H4 में देखें जी, H4 में सही बनेगी। मार्केट स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट लो पे लो लगा रही है, ठीक है, लोअर लो लगा रही है, तो हमें बाय का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह एडजस्ट करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को करेगी मार्केट ब्रेक, ये देखें जी, उस वक्त हम बाय पकड़ेंगे और वो सेफ बाइंग होगी। इसी तरह अगर हम H1 में देखें, जी H1 में ये आ गई जी हमारी हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन नहीं सॉरी ट्रेंड लाइन, ये हमने ड्रा कर ली ट्रेंड लाइन। अब दोस्तों ये देखें मार्केट लो पे लो लगा रही है और हम बाय पकड़ने की कोशिश करते हैं, मार्केट फिर डाउन चली जाती है। अब बेस्ट मेथड कौन सा है, बेहतर तरीका कौन सा है? जब तक दोस्तों ये मार्केट जो H1 के टाइम फ्रेम में हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये देखें डाउन फिर अप, डाउन अप होके फिर डाउन, अब ये अप होके दोबारा डाउन आती है, बाय नहीं करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को कर देती है ब्रेक, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट तो करती है, रिटेस्ट करने के बाद अप होने लगती है, तब हम बाय पुट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हो सकता है हमारे 50-100 पिप्स ज़ाय हो जाएं, हम डिप से ना पकड़ सकें मार्केट को, लेकिन कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है जी, अब बाय की ट्रेड पुट करनी चाहिए। इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये ट्रेंड लाइन लगाई जा सकती है। ठीक है, और इसके ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे बाय की ट्रेड पुट की जाए, ये देखिए सही हो गया जी। मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, ये देखें अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेती है, रिटेस्ट करके अप होने लगती है, फिर बाय पुट की जाए। जब तक इस ट्रेंड लाइन से टकरा के डाउन, ठीक है, ये देखिए अप होती है फिर डाउन, फिर इससे टकरा के डाउन, इससे टकरा के डाउन, तो उस वक्त तक हम बाय पुट नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में अब अगर लार्जर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें W1 के टाइम फ्रेम में, मार्केट तकरीबन 4.8 को तो टच कर चुकी है, फर्दर तकरीबन 4 के राउंड अबाउट जो है ना, 4 के आसपास हम बाय लगा सकते हैं। बहरहाल इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर देखेंगे। इसी तरह दोस्तों यूरो USD मार्केट भी कल गोल्ड की तरह डाउन आई और अब करेक्शन करने अप हो रही है। इसको भी टॉप से सेल किया जाए, फिलहाल वेट किया जाए, कोई एंट्री ना ली जाए। ये देखें ये डोजी टाइप कैंडल बनी और ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है। जब मार्केट इस जोन को टच करके डाउन आने लगे तो हम सेल कर सकते हैं।
इसी तरह अगर हम देखें यूरो यूएसडी को H1 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में भी दोस्तों बेरिश इंगल्फिंग बनी है। इसके ऊपर भी जोन ड्रा कर लेते हैं, ये है बेरिश इंगल्फिंग। और जब मार्केट इस सेल के जोन में आने के बाद कंफर्मेशन ABC बनाती है तो टॉप से इसको सेल किया जाए। पाउंड मार्केट 1.19 तक डाउन आने के बाद अब अप हो रही है। रिट्रेसमेंट 50% रिट्रेसमेंट जो करती है मार्केट, रिट्रेसमेंट करने के लिए अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में आज की सूरत हाल क्या रह सकती है। मार्केट दोस्तों एक दफ़ा और भी डाउन आ सकती है, इस सेल के जोन में आ चुकी है। H4 में देखें, अगर ये डॉजी के बाद बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई, इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे, ये सेल का जोन है। मार्केट इसको टच करके यहाँ से डाउन आएगी और हम सेल पुट कर सकते हैं ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। ये देखें, इसको रिटेस्ट करके डाउन आएगी। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।